नौ विवाह भई भगवान कृष्ण की। राधा जी और कुब्जा के पंच का कोई वर्णन नहीं है। 16,108 से एक बेटी भई भगवान के और 10 बेटा सबसे 10 लाभ है। पगला है ऊँटों को पलानो ऊँट ही जेल तो है भाई। तो सिर्फ कहो हिलो है तो पे तो एक न जिले हो। अब अंदाजा लगाओ 10 बेटा है 1,61,080 लाभ है भगवान के। ध्यान देना और बुद्धि लगाओ। कहाँ तक लगाओगे? 1,61,080 बेटा है 16,108 रानियां है और फिर भी भगवान बाल योगी कहलाए। बाल योगी है भगवान। कर लो तुम एक ब्याह कर लो कोई कह दे कि बाल योगी क्यों सा भगवान से कहां तक चलोगे? भगवान का नाम बाल योगी पड़ा और ललन की लाइन लगी है। लगा लो अंदाज। विचार करना इनके जो विवाह ललन के भय तो नाती और भय परीक्षा जी। नाती कितने हुए? 4,75,387 नाती भई। अब एक यादव वंश आगे बढ़ता चला गया। 56 करोड़ जनसंख्या यादवों की हो गई। भगवान समझ गए कि अब ये यादव धरती पे धक्का करेंगे। और सही बात है कि यादव की जात इतनी भोरी है, बहुत भोरी है, लेकिन जहाँ पर एक पैसा बढ़ जाए तो बौखला बहुत जल्दी जाता है कि नहीं? ये बहुत जल्दी बौखला जाता है। अन्य जातियों में आपने नहीं देखा होगा। बनिया के पास कितना पैसा हो तुम्हें यही मालूम पड़ेगा जहाँ पर कुछ है ही नहीं। हीर के पास तुम 10 लाख है भैया। वैसे बहुत भोरी जाते और भोरी क्या है? देवता है। क्योंकि देवताओं ने आकर के यादवों के रूप में जन्म लिया है। इससे उत्तर प्रदेश में भगवान जब आए थे कन्हैया उससे पहले सब देवताओं को भेज दिया कि तुम जाओ मानव के रूप में प्रकट हो जाओ। भैया इस प्रकार से भगवान दुर्वासा ऋषि के द्वारा अपने यादवों का नाश कराते हैं। और जब भगवान ने नाश कराया कैसे? दुर्वासा जी आ रहे हैं, क्रोधी संत आते हैं, इनके नाती लड़का आते सो एक ने पहले ही धोती और पेट में मल्लो कपड़ा और बाबा जी से कही कि बाबा जी जय सिया राम। कही जय श्री राम बच्चे। स्वामी जी जब बताओ हमारी ये बहन जी है इनके का पैदा हो और भरे में कपड़ा। बाबा जी समझ गए विरोधी संत थे। उनने गुस्सा में कही कि नालायको तुमने हमारा परिहास किया है, मजाक कर रहे हो हमसे, तो हम श्राप दे रहे हैं कि तुम्हारी इन बहन जी के मुंह से पैदा हो। अब तो गिड़गिड़ाने लगे। कई के ये क्या होगा महाराज? ने कही ये घिस घिस के तुम लोग तालाब और नहर पंबन में डालोगे और उसी से पहले हथियार बन के तैयार होंगे जिससे एक दिन यादव वंश आपस में मर कट जाएगा। वही हुआ भैया। 56 करोड़ जनसंख्या यादवों की नष्ट हो गई।
अब माता बहनें जो रह गई थी गर्भवती थी उनमें उन माताओं के जो बेटा पैदा हुए भक्तों उन्हीं से आज भी ये यादव वंश लहरा रहा है। ये यादव वंश उन्हीं माता बहनों से जो रह गई थी कुछ गर्भवती। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी भगवान भी परम धाम जाने वाले हैं, उससे पहले हम आपको बता दें कि भगवान गुरु संदीपन जी के यहाँ गुरुकुल में पढ़ा करते थे। तो एक सुदामा नाम के ब्राह्मण से इनकी मित्रता हो गई थी। इतनी घनिष्ठ मित्रता है कि याद रखना, इतनी घनिष्ठ मित्रता है एक दूसरे को जब तक देख नहीं लेते तब तक चैन नहीं पड़ता। भगवान ने एक बार कांटा लग गया, कांटा निकल नहीं रहा था। सुदामा ने अपने दांतों से और कांटे को निकाला और इतना भगवान प्रेम मान गए सुदामा से। सुदामा ब्राह्मण है और भगवान यादव है, क्षत्रिय है, लेकिन यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय का कोई महत्व नहीं था और मित्रता में होना भी नहीं चाहिए। स्वामी जी अगर मित्रता है तो होना भी नहीं चाहिए, कोई सी जाति का मित्र हो सकता है। भगवान इतना घनिष्ठ प्रेम करते हैं, 64 दिनों रात पढ़ते हैं और उसके बाद में उसी बीच में एक दिन गुरमैया ने कही भगवान कृष्ण से मोहन